हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 2 के लिए 7 चैप्टर टिल्लू जी। नाम बहुत ही अच्छा है, टिल्लू जी। और ये एक कविता है। इस कविता में टिल्लू नाम के लड़के के बारे में हमें बताया गया है। एक दिन क्या होता है कि जो टिल्लू है ना, अपने स्कूल गया पर अपना बैग बस्ता वो अपना घर पर ही भूल गया। अब जब घर पे बैग भूल गया, घर से तो निकल गया, जा रहा है अपने स्कूल की तरफ, लेकिन रास्ते में जब जाते जाते उसको बहुत डर लग रहा है कि मैं तो बिना बैग के बिना बस्ते के स्कूल जा रहा हूँ, मुझे स्कूल में डांट पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगी। जब वो स्कूल के गेट पर पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि गेट पर एक नोटिस लगा हुआ था कि आज स्कूल में छुट्टी है। तो टिल्लू जी हो गए बहुत ही खुश। घर पहुंचकर उसने खुशी से अपनी मम्मा के दोनों बाहें मम्मा के गले में डाली और झूल गया। क्यों? क्योंकि डर लग रहा था और डर डर के स्कूल गया था, और जैसे स्कूल पहुंचा तो पता चला जी आज तो छुट्टी है, बेकार में डर रहा था, है ना। तो वो घर आकर के बहुत ही खुश हो गया। ऐसा हमारे जीवन में अक्सर होता है कि हम कई चीज़ों से बहुत डरते हैं। हमसे कुछ गलती हो जाए या हम ऐसा मान लें कि हमसे गलती हो गई, चाहे वो गलती हो भी ना, तो हम उससे डरते रहते हैं कि अब हमने ये किया तो हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो सब कुछ होता ही नहीं है, हम खामखा डर रहे होते हैं। तो इस कविता से सबसे पहले तो हमें ये सीख मिल रही है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। भाई देखिए, गलती हो गई और उसको जो दूसरा पकड़ भी लेगा आपकी गलती को, वो डांटेगा, तो सॉरी बोल दो। सिंपल, अगर आप सॉरी बोल देते हो, अपनी गलती को मान जाते हो, तो आपको माफ कर दिया जाएगा। अब इसमें डरने की क्या बात है? पूरा 1 घंटा पहले से डरते रहे या फिर पूरा दिन भर डरते रहे और बाद में पता चला कि आपको तो डांट ही नहीं पड़ी उस बात के लिए, तो पूरा दिन तो आपका खराब गया, है ना। लेकिन जब हम डरते रहते हैं और हमारे साथ वो गलत नहीं होता है तो हम खुश तो बहुत हो जाते हैं, जैसे टिल्लू जी खुश हो गए। चलिए टिल्लू जी की कविता पढ़ते हैं और मजा आएगा हमें। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। रास्ते भर थे डरे डरे, पहुंचे गेट पर अरे अरे। टिल्लू जी स्कूल जा रहे हैं, अपना बैग घर में भूल आए हैं। ये हैं हमारे प्यारे टिल्लू जी। देखो कितने सुंदर बच्चे हैं ना। कौन कौन टिल्लू के जैसे दिखाई देता है कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। टिल्लू जी स्कूल जा रहे हैं और अपना बैग अपना बस्ता घर पर ही भूल गए हैं। अब रास्ते भर डरे 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 से स्कूल जा रहे हैं। जैसे ही स्कूल के गेट पर पहुंचे, अरे अरे हैरान रह गए। क्यों हैरान रह गए? छुट्टी का नोटिस चिपका देख खुशी से फूल गए। दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। तो टिल्लू जी स्कूल पहुंचे और उन्होंने देखा कि स्कूल के गेट पर तो आज स्कूल बंद रहेगा, ये नोटिस चिपका हुआ है। देखकर वो खुशी से फूल गए। खुशी से फूल जाना मतलब ये एक मुहावरा है। खुशी से फूलना मतलब बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। अपनी दोनों बाहें माँ के गले में डाल करके वो माँ के गले में झूला झूलने लग गए, बहुत खुश हो गए। कविता लिखी किसने है? ये कविता लिखी है नरेश सक्सेना ने। ठीक है, इसके कवि हैं नरेश सक्सेना और कविता का नाम क्या है? टिल्लू जी। तो बढ़िया कविता थी ना। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए, रास्ते भर थे डरे डरे, पहुंचे गेट पर अरे अरे। छुट्टी का नोटिस चिपका दे खुशी से फूल गए। दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। बहुत अच्छी कविता है, 2-4 बार ऐसे ही पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगी। और इसके कवि हैं नरेश सक्सेना। अब इसका अभ्यास देखते हैं हम। पढ़िए, समझिए और मिलाइए। यहाँ पर बीच में हमें दे रखा है कि मैं खुश होता हूँ या फिर मैं खुश होती हूँ, क्योंकि आप जो क्लास 2 में पढ़ते हैं, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकते हैं, तो दोनों का ऑप्शन दे रखा है इसमें। इन्होंने ये बीच में दे रखा है और इसके आसपास के पॉइंट्स हैं। मित्रों सहेलियों को देखकर मैं खुश होती हूँ, शिक्षक को देखकर मैं खुश होती हूँ,
माँ को देखकर मैं खुश होती हूँ, और फिर 2 डैश हमें दे रखे हैं कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि किसको देख करके आप खुश होते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसको देखकर खुश होते हैं। यहाँ पर पहले से लिखा था मित्रों सहेलियों को देखकर मैं खुश होती हूँ, शिक्षकों को देखकर मैं खुश होती हूँ, माँ को देखकर मैं खुश होती हूँ, और हमने इसमें लिख दिया दादा दादी को देखकर खुश होती हूँ और नाना नानी को देखकर खुश होती हूँ। तो ये हमने कर दिया क्वेश्चन पूरा। अगला प्रश्न है शब्दों का खेल, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो यहाँ पर हमें शब्दों का खेल क्या दे रखा है, अंग हमें दे रखा है, और इसके साथ कुछ शब्द मिलाने हैं हमें। गुर अंगूर बन गया, जीर अंजीर बन जाएगा, अंडा अंडा बन जाएगा, अंदर अंदर बन जाएगा। इस तरह से हमें ये शब्द मिलाकर लिखने हैं। चलिए अब हम इन्हें लिख देते हैं। ये हमने सारे शब्द बना लिए हैं। हमने अंग के साथ जोड़ा है जीर को, तो ये बन गया अंजीर। अंग के साथ हमने जोड़ा डा को, तो बड़ा अंडा बना। अंग के साथ हमने जोड़ा दर को, तो अंदर बना, और अंग के साथ हमने बर को जोड़ दिया तो अंबर बन गया। अंजीर एक तरह का फल होता है जो कि सेहत के लिए अच्छा होता है, बहुत ही महंगा फल होता है। बाहर से वो ग्रीन कलर का हरे रंग का होता है और अंदर से वो लाल रंग का होता है, उसमें छोटे 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 से बीज होते हैं जो बहुत महंगा भी आता है। और अंडा, अंडा आप लोग खाते होंगे, मुर्गी का अंडा जिसका आप ऑमलेट बनाकर खाते हैं। अंदर, अंदर का अर्थ है कमरे के अंदर, मतलब इनसाइड। और अंबर, अंबर का अर्थ है आसमान, गगन, नभ, जहां पर सूरज चमकता है उसे कहते हैं अंबर। मिलकर पढ़िए, ये अगला आपको एक्सरसाइज में दे रखा है। नटखट दिवाकर, शायद एक और कहानी है यहाँ पर जिसे हम मिलकर पढ़ते हैं। चलिए, दिवाकर 5 वर्ष का नटखट लड़का है, यानी दिवाकर बहुत ही चंचल लड़का है, शरारत भी करता है, खुश रहता है, मस्त रहता है, नटखट लड़का है। सारे दिन ठिठोली करता है, मजाक करता रहता है और सबको हंसाता है। उसे गणित सीखने की बहुत लगन है, यानी उसे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैथ्स सीखना चाहता है, उसे बहुत शौक है मैथ्स सीखने का। उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से सीखता है। अब दिवाकर की एक बड़ी बहन है जिसका नाम है मीना, ये है इसकी बड़ी बहन और ये है दिवाकर। तो मीना उसको जोड़ना यानी प्लस एडिशन के सम सिखाती है और दिवाकर बड़े ध्यान से उनको सीखता है। दिवाकर कहता है 1 और 2 3, मतलब 1 + 2 हो गए 3, 1 और 2 3। मीना कहती है सपेरा बजाता बीन। दिवाकर कहता है 3 और 4 7, मतलब 3 + 4 = 7। तो दिवाकर कहता है 3 और 4 7। मीना कहती है लाओ कलम दवात। तो इस तरह से उन्होंने राइम बना रखा है, ये एक गीत बना रखा है, पोइम जैसी बना रखी है, जिसको बोल करके वो अपने भाई को एडिशन के सम सिखाती है। दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7। तो दिवाकर जल्दी से आता है और अपनी कलम यानी कि पेन और दवात, दवात यानी कि जिसमें इंक आती है, इंक बॉटल। पहले के जमाने में इंक बॉटल में डुबो के पेन को लिखा करते थे, अब तो बॉल पेन आने लगे हैं, सारे जेल पेन आते हैं जिसमें रिफिल रहती है पहले से। तो पहले रिफिल वाले पेन नहीं आते थे, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं यानी नंबर्स, संख्या का मतलब होता है नंबर्स को जोड़कर लिखना सिखाती है। आज इतवार का दिन है, यानी आज कौन सा दिन है, आज है संडे, आज संडे का दिन है। दादाजी ने आज कुल्फी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था। वाह, इनके घर में बन रही है कुल्फी बेटा, मजे से। चलो, कुल्फी के लिए दादाजी ने दूध मंगवाया था। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। दूध को कभी माँ और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे चलाते रहे, मतलब दूध नीचे लग ना जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में उसकी मम्मी, उसके चाचा जी आकर दूध को हिलाते रहे। क्योंकि क्या बनाना है इन्होंने दूध से, आज तो कुल्फी बन रही है भैया इनके घर में। 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया और माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। अब दूध को गैस पे गर्म करते 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 10 बज गए। 10 बजे तक दूध बहुत गाढ़ा हो गया, तो उसकी माँ ने गैस बंद कर दी। गैस
को बंद कर दिया गया और दूध को ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से देख रहा है। उत्सुकता यानी जिज्ञासा, हैरानी की। आगे क्या होता है? क्यूरियोसिटी। आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? जिज्ञासा कहते हैं जिसे। तो उत्सुकता से वो देख रहा है। 11 बजे चाचा जी बाहर से बर्फ ले आए और उसे कूट कर मटके में भर दिया। उसमें नमक भी मिला दिया। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर, पिस्ता, बादाम सारे ड्राई फ्रूट्स काट करके डाल दिए। फिर कुल्फी के तिकोनों में आते ना, कोन आते हैं, उन कोनों में दूध को भर करके उस मटके में डाल दिया। अच्छा, तो इनके पास फ्रिज नहीं है, बहुत पहले जमाने की कहानी है ये। तो फ्रिज नहीं है, फ्रिज की जगह पर उन्होंने क्या किया है कि बाहर से बर्फ लेके आए हैं, बर्फ को कूट कूट के एक मटके में भरा है और उसमें थोड़ा नमक भी डाल दिया है और अब उसमें कोन डाले जा रहे हैं। कोनों में दूध भर के वो उस बर्फ के अंदर डुबा दिए गए। तब तक 1 बज गया था। दिवाकर ने दादाजी से पूछा, दादाजी कुल्फी कब तक बनेगी? इतना सब करते करते तो 1 बज गया दोपहर का। अब दिवाकर ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी कुल्फी कब बनेगी? दादाजी ने कहा, बेटा 5 बजे तक बनेगी। दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया, अपनी बड़ी दीदी के साथ वो खेलने चला गया। कुछ देर के बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी क्या बजा है? दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कहा, बेटा 2 बजे हैं। अब दिवाकर तो बड़ी बेचैनी हो रही कि कुल्फी बनने के लिए रखी है, कब बनेगी, कब खाएंगे। तो वो बार बार पूछ रहा अपने दादाजी से कि कितना बजा, कितना बजा। तो दादाजी ने कहा, बेटा 2 ही बजे हैं अभी तो। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ समय के बाद वह फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब क्या बजा है? दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और बोले, बेटा 3 बजे हैं। दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी 2, पहले पूछा था उसने 2 बजे थे, अब पूछा तो 3 बजे हैं। तो बड़े मजे से कह रहा है, दादाजी 2 और 3 मिलाकर 5 हो गए, 2 + 3 = 5। तो 5 बज गए, इसलिए अब हम कुल्फी खा सकते हैं। तो दादाजी हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। कुशाग्र मतलब तेज दिमाग। तेज दिमाग पर उन्हें बहुत ही खुशी हुई, बहुत मजा आया उन्हें कि वाह कितना अच्छा बच्चा है, मतलब दिमाग इतना तेज रखता है कि पहले 2 बजे पूछा था मैंने टाइम तो 2 बज रहे थे, फिर पूछा टाइम तो 3 बज रहे थे, तो 2 और 3 को उसने प्लस कर दिया, बोले 5 बज गए, कुल्फी खाते हैं चलो। तो उनको इस बात पे हंसी आ गई उसके दादाजी को। तो ये था एक और चैप्टर के अंदर चैप्टर कविता के अंदर ही एक और चैप्टर दिया हुआ है जिसकी लेखिका है मालती देवी। मालती देवी ने ये लिखा है। तो ये भी अच्छा पाठ था, पढ़ने के लिए था सिर्फ, इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको पढ़ा दिया, मजा आया होगा आपको, अच्छा लगा आपको पढ़ना और कविता के प्रश्न उत्तर भी अगर अच्छे लगे हों आपको। मुख्य हमारा ये पाठ 7 था, टिल्लू जी। अगर कविता जो मैंने पढ़ाई वो अच्छी लगी हो और प्रश्न उत्तर 2 ही थे जो हमने किए वो आपको समझ में आ गए हैं, तो आप कर दीजिए 4 काम। पूरी ईमानदारी से लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने 2 दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए और दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है बेटा। आप सब्सक्राइब करते हैं, एक अच्छा सा कमेंट करते हैं, सिर्फ अपना नाम भी लिख देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि सारे बच्चे जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं, मैं उनका नाम जरूर वीडियो में लूँ। और लास्ट जो काम आपको करना है वो बेल आइकन को दबाना है ताकि जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में आपके दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.